जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है बटरफ्लाई रूप्स में और पिजन, वाइट पिजन के रूप में ब्लेसिंग्स मिल रही है। और संगत जी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई में तो दे ही रहे हैं गुरुपा, और बीच बीच में गुरुपा ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में भी दर्शन दे रहे हैं। मुझे संगत जी से ये पता चला था कि जब भी गुरुपा ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं, ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, तो कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है जो वो बटरफ्लाई अपने साथ लेके चली जाती है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, ये करवा चौथ का ब्लेसिंग्स जो मिली थी मुझे गुरुपा की, वो मैं आप सारी संगत से शेयर करना चाहती हूँ। आज 13 अक्टूबर है 2025, डे मंडे गुरुपा का। और जो करवा चौथ पे हर बार मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी, पिछली बार या उससे और पिछले बार के जो करवा चौथ थे उसके कंपैरेटिवली गुरुपा ने मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छे से पूजा करवाई, कथा सुनवाई गुरुपा ने तसल्ली से। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ज़्यादा वेटिंग भी नहीं हो रखी थी कथा में। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, काफ़ी अच्छे से सब हुआ पूजा का, करवा चौथ का। और संगत जी, कोई एक आ रखी हैं गुरुपा, जानते हैं, एक लेडी आ रखी हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाती हैं। और तो वो भी आ रखी थी घर पे बाई चांस, वैसे तो आती नहीं है, वो भी आ रखी थी। और इनफैक्ट अभी तक हैं वो, तो करवा चौथ से एक दिन पहले आई थी हमारे घर। आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, द किचन इज़ सेपरेट, और बट स्टिल घर एक है, तो इसलिए दिक्कत तो हो ही जाती ना, आते जाते ना। मेरे को ना वो बहुत बुरी तरीके से स्कैन करती हैं। 1 सेकंड में इतनी स्कैनिंग हो जाती है संगत जी कि पूरा ऊपर से लेके नीचे देख के ऐसे करती जैसे बुरी वाली, बहुत बुरी नज़र लगाती हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो मेरी ड्रेस के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, या मेरा पैर मुड़ जाता है, या मेरे को छोटी सी चोट लग जाती है, जो भी होता है कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है। तो वो भी आ रखी थी। बट गुरुपा से मेरे को वही मेरी अरदास हुई, मैंने कहा गुरुपा आपसे बस विनती है कि जब मैं रेडी होके जाऊँ तो ये मुझे बस देखे ना, क्योंकि ना वही है ना संगत जी, देखिए करवा चौथ का व्रत है तो लगता ही है ना आपको कि सब कुछ प्यार से, अच्छे से, तसल्ली से हो जाए। तो गुरुपा ने उसके ऊपर भी मेहर करवाई ना, उन्होंने मुझे जाते हुए देखा ना मुझे वापस आते हुए देखा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। और संगत जी, एक और मेरे को छोटी सी बात बोलनी थी, और जो कि बहुत बड़ी सी है देखा जाए तो। मैं पिछले सत्संग में भूल गई थी, मुझे इस सत्संग में याद आया, गुरुपा ने याद दिलाया कि कई संगत जो हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्यूटी क्यूटी से बच्चे होते हैं, वो जो बड़े प्यार से एंड में ना, जब अब अपना आंटी जी अपना पूरा सत्संग सुना देती है, पर एंड में ना कई हैं आंटी संगत जो अपने छोटे छोटे बच्चों से ना गुरुजी के लिए शुक्राना बुलवाती हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा को ये पता था मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, मैं एक दिन ना जब मैं शुक्राना सत्संग कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सी थी, बहुत मूड ऑफ था। फिर गुरुजी ने मुझे उसी बच्ची का वो पहले भी सुना चुके हैं,
फिर दोबारा उन्होंने मतलब उनको पता था कि मेरी ये बेटी उदास है, तो वो छोटू वाली बेटी से उन्होंने वो वाला सत्संग सुना दिया। और मैं सही बता रही हूँ संगत जी, ऐसे दिल खुश हो गया ना उसकी आवाज़ सुन के। तो इसलिए आप सबसे बस ये विनती है, मतलब बड़े प्यार से बोलती है, शुक्लाना गुल्लू जी, अनंतम अनंतम शुक्लाना गुल्लू जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। मतलब इतनी क्यूट आवाज़ में बोलती है वो, बहुत क्यूट आवाज़ में बोलती है। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स देना, मतलब सारे शायद छोटे छोटे बच्चों को हों या बड़े बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, पर मैं सारी संगत से ये विनती करना चाहती हूँ कि जो भी छोटे बच्चे हों या बच्चे हों जो जुड़े हुए हैं ना गुरु जी से और उनको पता है, जो शुक्राना बोल सकते हैं, प्लीज़ बुलवाया करिए, प्लीज़ बुलवाया करिए। देखिए मेरा सच्ची में उस दिन मेरा दिन ऐसे हो रखा था ना, और जब गुरुजी ने ये सुनाया, मैं सच्ची में मेरा मूड ऐसा फ्रेश हो गया ना, जैसे पता नहीं गुरुजी ने क्या बड़ा सा गिफ्ट दे दिया हो। तो आप लोगों से बस इतनी सी छोटी सी विनती है मेरी कि प्लीज़ जो जुड़े हुए हैं बच्चे गुरुजी से, प्लीज़ उनसे कोशिश करा करिए कि शुक्राना बोलें वो भी गुरुजी को। और उनके लिए भी अच्छा है कि देखिए छोटी सी उम्र में वो गुरुजी से जुड़ जाएं, तो बहुत बड़ी बात है ना। कि मतलब आप ये सोचें ना, हम लोग तो इतने बड़े हो गए हैं, मतलब हम लोग को तो गुरुजी ने अब चांस दिया कि भाई हमारे कर्म इतने ख़राब थे, पर छोटे छोटे बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सारी संगत जी से, मतलब जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब बड़े भी हैं जो शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी का, तो बुलवाया करिए, बहुत अच्छा लगता है सुन के। और दूसरी चीज़ ये गुरुपा, मैं ये बोलना चाहती हूँ, हालांकि मैं बोलना नहीं चाह रही, बट बाबा मेरे माइंड में आ रहा है ये चीज़ कि आपको अच्छे से पता है संगत जी, मेरे इन लॉज़ ने ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। इतना खासकर मेरे फादर इन लॉ ने तो बहुत परेशान करा हुआ है, मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज़ ने परेशान करके रखा हुआ है संगत जी। बस मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ गुरुपा, आपको पता है कल उन्होंने मतलब 12 अक्टूबर को क्या, मतलब पिछले करवा चौथ भी बर्बाद करा था इन्होंने संगत जी, और इस वाले करवा चौथ को, खैर करवा चौथ तो निकल गया था, तो मतलब कल करा इन्होंने 12 को। बहुत मतलब गुरुपा मैं बहुत डिसेंट तरीके से रहती थी, बहुत इनोसेंट तरीके से रहती थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे गुरुपा, मैं आप बोलते हो कि तू कुछ मत बोलना, लेकिन कल मुझे बोलना पड़ गया, मजबूरी हो गई गुरुपा मेरी। वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे वो, मतलब आपने भी बोला है ना कि तू बहुत भोली बनी रहती है, तू बहुत भोली बनी रहती है, तेरा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गुरुपा इसलिए मैंने कल बोला, तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने ही कोई थॉट भी डाला होगा, मैं कब तक चुप रहूँगी गुरुपा। आप ही बोलते हो ना कि इतनी भोली मत बन के रहे, तो इसलिए मैं कल बोल पड़ी हूँ गुरुपा। और आपसे ना बस आपकी बेटी की अरदास है कि इन लोगों से बस किसी तरीके से ना, बस मतलब क्या बोलूँ मैं, आप समझ जाओ गुरुपा कि मतलब मैं संगत जी मैं आप लोग को अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि सारी ब्लेसिंग्स जब पूरी हो तभी बताना। तो मैं आप लोग के साथ ये बहुत बड़ा वाला सत्संग हो जाएगा, और मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ये वाले सत्संग को करूँगी मैं संगत जी, तो मैं सबके साथ शेयर करूँगी और बस फाइनल स्टेज में पहुँच जाऊँ गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है आपसे कि प्लीज़, अगर वो अपनी बेटियों के लिए संगत जी, वो अपनी बेटियों के लिए ओवर कंसर्न्ड है, मेरे फादर इन लॉ ओवर कंसर्न्ड है। उनको अपना बेटा, मेरे जो हस्बैंड हैं वो इकलौते बेटे हैं, और इकलौता बेटा नज़र नहीं आ रहा उनको, सिर्फ दोनों बेटियां नज़र आ रही हैं। और वो लिटरली, मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं निकालना चाहती यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में, अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं यही अरदास करना चाहती हूँ गुरुपा कि मैं भी तो बेटी हूँ ना किसी की, मेरे माँ बाप को दुख तकलीफ़ नहीं हो रही है जब वो गंदी गंदी बातें मेरे लिए निकाल रहे हैं, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए निकाल रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए निकाल रहे हैं गुरुपा। हम, मेरा भी तो दिल दुख रहा है, मेरा दिल दुख रहा है, साथ में मेरे माँ बाप का दिल भी तो दुख रहा है ना, मेरी बहन का भी दिल दुख रहा है गुरुपा। तो मैं भी तो बेटी हूँ ना, कि मैं, मेरे अंदर या तो जान नहीं है,
ऐसे थोड़ी होता है गुरुपा कि ये लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपने अपने तरीके से जो भी पनिशमेंट देनी है, इनको जो भी लेसन देना, आप अपने तरीके से दो। मैं आपको कुछ ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली, है ना। तो इसलिए मैं बस आपसे बस यही अरदास करूँगी, क्योंकि गुरुपा जब तक आप इनको लेसन नहीं दोगे ये नहीं सुधरेंगे गुरुपा, ये नहीं सुधरेंगे। आपसे बस दिल से एक अरदास है कि इनको लेसन अब फाइनल वाला लेसन दे दो गुरुपा। मैं थक टूट चुकी हूँ संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे कल मतलब इतना इन्होंने वो करा, इतना परेशान करा कि मेरे बेटे के ना बोर्ड के एग्ज़ाम होने, और पिछले बोर्ड में भी वो 12th में, और पिछले बोर्ड में भी इन्होंने तमाशे करे, उसके 11th क्लास में भी तमाशे करे। वो जानबूझ के इसलिए कर रहे ताकि इसका करियर ख़राब हो जाए, और वो बेचारा बच्चा डिप्रेशन में आ रखा है गुरुपा। आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा, बच्चे का करियर ना ख़राब हो। मेहर वाला हाथ आपने रखा हुआ है, मुझे पता है आप उसको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो इसलिए संगत जी प्लीज़ अरदास करिएगा। और मैं सारी संगत के लिए अरदास करना चाहती हूँ, जो जो बेचारी संगत ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, उनके लिए अरदास करना चाहती हूँ कि आपको गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग्स मिले इस चीज़ के लिए। और आप सबको जो जो फंसा हुआ है नेगेटिविटी में या जो भी चीज़ों में फंसा हुआ है, वो सब सारी संगत को गुरुपा उस चीज़ से बाहर निकाले। गुरुपा मेरे को भी निकाल दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ संगत जी। कल तो मतलब ऐसा मन आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं सही बता रही हूँ। मतलब मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मुझे बोलते तू मेरी प्यारी धी है, तो फिर मुझे एकदम से गुरुपा ने याद दिलाया कि तू मेरी बेटी है, तू ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी बिल्कुल भी। और फिर मैं ऐसा स्टेप उन गंदे लोगों के लिए क्यों उठाऊं जो मेरे लिए गंदा कर रहे हैं, मेरे फैमिली के लिए गंदा कर रहे हैं, मेरे पति के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल के लिए और मेरे बेटे के लिए जो गलत कर रहे हैं। मैं उनकी ज़िंदगी भी तो ख़राब हो जाएगी ना, तो मैं क्यों उठाऊँ। मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं शेरनी बेटी बनूँगी, मैं लड़ूँगी, मैं उनसे। बस आप साथ देते रहना गुरुपा, बस आपसे ये विनती है कि ये ख़त्म करवा दो। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा रोना आ गया। और कई आंटी बोलती कि आप लोग रोया मत करो, सत्संग खुशी खुशी करा करो, लेकिन संगत जी ये आपके हाथ में नहीं होती ये चीज़। जो अंदर मतलब एकदम से भरा होता है ना दिल, आप अपने माँ बाप को बोलोगे तो आपको पता है क्या लगता है कि वो उनको भी दुख तकलीफ़ पहुँचेगी, वो भी तो परेशान होते हैं ना। वो मेरी मम्मा तो बहुत टेंशन लेती रहती है, मैं उनको कितनी टेंशन दूँ, उनको सारी बातें बता के। तो एक प्लेटफॉर्म गुरुपा ने यही दिया कि अपनी गुरु संगत को बता, अपनी गुरु संगत को बता, अपना दिल हल्का कर। तो इसलिए उन आंटियों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये मत सोचा करिए कि हम लोग को कोई मतलब रोना मतलब जानबूझ के करते नहीं है, ऐसे हम जानबूझ के नहीं करते, अंदर से एकदम से हो जाता है। वरना मैं तो हमेशा हंसने वाली लड़की थी, मतलब हंसने वाली लेडी थी। पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया मेरे लॉस ने। मैं बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी, किसी के लिए नहीं। अभी सोचती तो अभी भी नहीं हूँ, तभी तो फ़ायदा उठा लिया संगत जी इन्होंने मेरा। पर मुझे पता है मेरे गुरुपा हमेशा बाहर निकालेंगे मुझे, वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं गुरुपा। आपका इस चीज़ के लिए भी शुक्राना, मुझे पता है आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो गुरुपा, और मैं स्ट्रॉन्ग होंगी गुरुपा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी, आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और माफ़ी फिर से मांगती हूँ, आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, आपसे भी कि मेरे को रोना आ गया। आई एम सो सॉरी, मतलब आई एम सो सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।